आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही इस चैनल से मदद मिलेगी। अगर आपके फ्रेंड भी अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी यह चैनल शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चैनल से मदद मिल सके। आज हम जो डिस्कस करेंगे वह करेंगे बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो कि DSSB की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। यह पार्ट 25 रहेगा। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं ताकि उसमें आपको पर्दे की PDF मिल सके। पहला क्वेश्चन, कॉलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने का शामिल चिंतन प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाती है नैतिक टकराव कहलाती है। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा बस्ट स्टॉपेज को प्रदर्शित करता है? वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। वह स्तर जिसमें बच्चा वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। यह कथन किसका है? जीन पियाजे का है। किसका है? जीन पियाजे का है। किस विद्वान में बच्चों ने अंत्य क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? वह लेवाइकोस्की ने माना है। किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था को सिद्धांत का प्रतिपादन दिया है? वह दिया है लॉरेंस कोलबर्ग ने। किसने दिया? लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया। पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है? पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तुओं को पहचानने लगता है? वह पहचानने लगता है एवं उनमें विभेद करने लगता है। किस अवस्था में करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विभेद करना शुरू कर देता। पियाजे के अनुसार ने किसी बच्चे पर विचारों के नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? सात्मीकरण कहा है। क्या कहा है? सात्मीकरण कहा है। बच्चों के विकास में संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? वह दिया है जीन पियाजे ने। किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया है। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास एवं किस अवस्था से संबंधित होता है? वह होता है किशोरावस्था से संबंधित। किस अवस्था से संबंधित होता है? किशोरावस्था से संबंधित होता है। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित होता है? वह होता है किशोरावस्था में। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि होती है वह जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। कब से होती है? जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। बालक की विकास की दशा कैसी होती है? बालक की अगर विकास की दशा की बात की जाए वह कैसी होती है? सिर से पैर की ओर होती है। इसे केंद्र के बाहर की ओर कहा जाता है। इसे सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं कहते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर। यह क्वेश्चन कई एक बार रिपीट होता है एग्जाम में। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक जाने जाते हैं। वह कौन जाने जाते हैं? सिगमंड फ्रॉइड जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? सिगमंड फ्रॉइड जाने जाते हैं। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। किशोर अवस्था में तूफान अवस्था किसे कहा है? वह स्टेनले हॉल को कहा है। किसे कहा है? स्टेनले हॉल को कहा है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? वह कोलबर्ग ने दिया है। किसने दिया है? कोलबर्ग ने दिया है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? वह मैकडोनल ने दिया है। 14 मूल
प्रवृत्तियां भी बताई हैं। कितनी प्रवृत्तियां बताई हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। संवेग क्या? संवेग क्या है? अगला क्वेश्चन आ जाता है, संवेग क्या है? मन को उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। मन को जितना उत्तेजित करते हैं, जैसे क्रोध और खुशी। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? वह कार्ल रोजर ने दिया है। किसने दिया है? कार्ल रोजर ने दिया है। सीखने का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया। खेल पद्धति का जनक कौन जाना जाता है? वह किलपॉट्रिक जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? किलपॉट्रिक जाने जाते हैं। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन जाने जाते हैं? हु के जनक कौन जाने जाते हैं? वह आर्मस्ट्रॉन्ग जाने जाते हैं। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन जाने जाते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग जाने जाते हैं। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन जाने जाते हैं? प्रोजेक्ट पद्धति के जनक जानदेवी जाने जाते हैं। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? अस्थायी अगर मानव दांत की बात की जाए तो वह कितने होते हैं? वह 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। अस्थायी अगर मानव की दांत की बात की जाए तो वह कितने होते हैं? 20 होते हैं। अस्थायी मानव की दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क की अगर बात की जाए तो वह 1400 ग्राम और कई एक जगह 1350 ग्राम भी दिया है। तो कितना लगाना है? 1400 ग्राम लगाना है। कितना लगाना है? 1400 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क की अगर वजन की बात कर लीजिए तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। जीन पियाजे की जिनेवा में किसकी स्थापना होती है? लैबोरेटरी स्कूल की स्थापना, जिसमें मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए गए हैं। जीन पियाजे द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? जीन पियाजे द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक 1923 में लिखी गई थी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। कितनी बताई गई? 4 अवस्था बताई गई हैं। वह 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? संज्ञानात्मक को ध्यान में रखते 4 अवस्थाएं। जन्म संवेदी गत्यात्मक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यह 11 से 18 वर्ष की होती है। यहाँ तक आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसमें जाके जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी करते चलें साथ साथ।